हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट यूनिट 9 पार्ट 2। उसकी जो वर्क बुक है वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको जो पार्ट 1 में उसके करेक्ट ऑप्शन, फिर से उसके राइमिंग जो राइम्स वर्ड लिखने थे वो, इसके बाद फिर से करेक्ट ऑप्शन मैंने आप उसके बाद भी बोला था कि उसकी जो आगे की एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करें। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 134 ओपन करो। 134 लुक, लिसन एंड रिपीट। समर, विंटर, मॉनसून, हॉट, कोल्ड, रैनी, सनी, windy और क्लाउडी। लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। आपको पिक्चर देखना है और करेक्ट जो वर्ड है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट पिक्चर कौन सा है। फर्स्ट पिक्चर है एक लड़की छाता लेकर बाहर घूमने जा रही है और उसके ऊपर बारिश हो रही है और वो बारिश वाला कौन सा सीजन है तो आपको पता होगा कि वो मॉनसून है। तो यहाँ पर आपको इट इज हॉट ऑब्लिक रेनिंग, तो आपको यहाँ पर हॉट और रेनिंग दो वर्ड दिए गए। तो पिक्चर के हिसाब से आपको सही आंसर सही वर्ड के ऊपर सर्कल करना है। तो पिक्चर बारिश का है तो आप इसके ऊपर सर्कल करना है। उसके बाद उसके नीचे दिए गए मौसम की बात की गई। तो यहाँ पर मॉनसून है और दूसरा ऑप्शन है मॉनसून बारिश का मौसम है, समर गर्मी का मौसम है। तो यहाँ पर बारिश की बात की गई है तो मॉनसून बारिश में आता है तो उसके ऊपर हम करेंगे सर्कल। इसी प्रकार सेकंड पिक्चर आप देख सकते हो। जो एक लड़का एक चेयर पर सोया हुआ है और इसके बाजू में एक टेबल के ऊपर एक ड्रिंक की ग्लास है, उसके अंदर स्ट्रॉ है। ये पिक्चर कौन से मौसम का आपको दिखाई दे रहा है तो आप बोलोगे कि कौन सा है, तो समर का है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, हॉट और कोल्ड। गर्मी की बात की गई यहाँ पर और ठंडी की। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा वर्ड सही है, तो हॉट। यहाँ पर गर्मी का पिक्चर बताया है आपको तो आप उस हॉट उसके ऊपर सर्कल करेंगे। यहाँ पर उसके नीचे विंटर है या समर है तो आपको कौन सा मौसम की बात की गई है तो समर की। विंटर में ऐसे बैठे नहीं हो, ऐसे स्लीपिंग नहीं करते क्योंकि ठंड लगती। ये पिक्चर आपको एक दरिया के किनारे की पिक्चर है तो यहाँ पर आप समर उसके ऊपर आपको सर्कल करना। फिर उसके बाद थर्ड नंबर का पिक्चर देख सकते हो आप और आपको अपने हिसाब से उसका आंसर लिखना है और मुझे बताना है
तो मैं यहाँ पर इसका आंसर लिखूँगा। तो आपको टाइम देता हूँ पिक्चर देख के उसके आंसर सोचने का। यहाँ पर कौन सा पिक्चर है? एक बालक है जो ठंडी से बचने के लिए वो अपने आप को तो आप को सही आंसर बोलना है। तो क्या आएगा? यहाँ पर ठंडी के मौसम की बात की गई है, तो रेनिंग आएगा या कोल्ड आएगा। तो आपको उसका आंसर आपको लिखना है, सॉरी लिखना नहीं, उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो आप बता सकते हो कि क्या आएगा। तो यस, तो आपने सही आंसर दिया, तो उसके ऊपर आपको करना है सर्कल। उसके बाद कौन से मौसम की बात की गई? जो बारिश के टाइम मानसून, फिर गर्मी के टाइम समर और ठंडी के टाइम पर आएगा विंटर। आपको इसी प्रकार ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पिक्चर इसी प्रकार आपको सर्कल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज। Look at the picture and complete the sentence using the word given in the box। आपको बॉक्स के अंदर जो वर्ड दिए गए आपको वो यूज करके सही सेंटेंस लिखना है। तो आपको पता होगा कि ये पिक्चर देखना है आपको, और पता होगा कि ये बारिश का पिक्चर है या गर्मी का पिक्चर है या हवा का या ठंड का। तो आपको उसका आंसर आपको मैं 2 सिखाऊंगा, और बाकी के जो 3 है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर, एक लड़की है जो छाता लेकर खड़ी है, उसके ऊपर बारिश हो रही है। तो आप क्या है, ब्लैक के अंदर क्या आएगा? इट इज अ ब्लैक डे। तो क्या आएगा आपको पता होगा कि बारिश हो रही है। तो वहां पर ऊपर बॉक्स में वर्ड्स दिए गए, उनमें से ढूंढ के आपको लिखना है। तो फर्स्ट में क्या आएगा? तो आपको पता होगा कि बारिश का है, आप लिखेंगे रेन। उसके बाद सेकंड नंबर का आप पिक्चर देख सकते हो, एक लड़की जो है एक दरिया के किनारे खड़ी है। इट इज अ ब्लैक डे। वो कौन से मौसम का पिक्चर है? तो ये समर सीजन का पिक्चर है। और आपको ऊपर में से बॉक्स में से वर्ड्स ढूंढ के सही वर्ड्स लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इट इज अ सनी डे। तो यहाँ पर गर्मी की बात है। उसके बाद थर्ड पिक्चर आप देख सकते हो कि एक लड़की, हवा बह रही है। तो वहां पर क्या आएगा? तो उसका आंसर लिखना है। फिर उसके बाद काले काले बादल हो गए। तो वहां पर आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा, सॉरी कौन सा आंसर आएगा? तो वो आपको लिखना है। फिर
उसके नीचे लास्ट में एक बच्चा स्वेटर पहन के खड़ा है। तो लास्ट पिक्चर अभी आपको पता होगा ये ठंडी का पिक्चर बता रहा है, तो वहाँ पर इसको ठंड लग रही होगी, तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे कूल। मैंने आपको बताया कि 2 सिखाऊंगा, बाकी का 3 का आंसर आपको अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज, लुक लिसन एंड रिपीट। ब्लैक क्लाउड्स, स्काई, चिल्ड्रन, जंपिंग, पडल, सिंगिंग, डांसिंग, सेलिंग, पेपर बोट्स, रेनबो। Read each sentence carefully. Write the sentence number against the correct picture. पिक्चर के सामने आपको करेक्ट नंबर देना है। आपको पहले उसके सेंटेंस रीड करने हैं और उसके बाद आपको करेक्ट नंबर लिखना है। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार आपको बॉक्स दिए गए हैं। तो सेंटेंस है फर्स्ट नंबर पर, देयर आर अ ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान में काले बादल दिखाई। आपको वो पिक्चर देखना है तो आप देख सकते हो, पहले 2 पिक्चर देख सकते हो। तो आसमान वो पिक्चर नहीं दिख, आसमान का पिक्चर ही नहीं दिखता, और उसके नीचे 2 पिक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर बादल की बात की गई है। बादल जो है ब्लैक काले हो जाते हैं, तो हम जो सेकंड में जो उस साइड का पिक्चर है उसके सामने हम 1 लिखेंगे। सही नंबर आपको लिखना है, तो उसके सामने हम 1 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, इट इज रेनिंग। बारिश की बात की गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट के पिक्चर है जो बारिश के टाइम बच्चे डांस और गाना गा रहे हैं। फिर उसके बाद का पिक्चर है पेपर बोट बना रहे हैं, उसके ऊपर रेनबो है, उसके ऊपर जो बस दिखाई दे रही है उसके सामने एक लड़का है, वो बारिश की बात की गई है, तो उसके सामने हम लिखेंगे ऑप्शन 2 लिखेंगे। फिर थर्ड नंबर पर, द चिल्ड्रन आर जंपिंग इन द पडल्स। पडल के अंदर जो बच्चे वो जंपिंग कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो थर्ड उसका नंबर आएगा 3rd। फिर 4th नंबर पर है, द चिल्ड्रन आर सिंगिंग एंड डांसिंग। लास्ट पिक्चर आप देख सकते हो, बच्चे डांस भी कर रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं, तो वहाँ पर आएगा 4। फिर 5th नंबर पर, द चिल्ड्रन आर सेलिंग पेपर बोट। तो आपको मैंने बताया लास्ट पिक्चर, बच्चे छोटी छोटी बोट बना रहे हैं और पानी के अंदर तैरने के लिए बोट तैरने की ट्राई करते हैं। ऑप्शन है वहाँ पर नंबर उसका आएगा 5। फिर लास्ट, देयर इज रेनबो इन द स्काई। आकाश में रेनबो, इंद्रधनुष की बात की गई है, तो वहाँ पर आएगा 6। फर्स्ट पिक्चर है ब्लैक बादलों का, सेकंड पिक्चर है बारिश का, थर्ड पिक्चर है जो बच्चे पटल के अंदर जंप लगा रहे हैं, फोर्थ पिक्चर है जो बच्चे सिंगिंग और डांस कर रहे हैं, फिफ्थ पिक्चर है छोटी छोटी बोट पेपर बोट बनाते हैं और पानी के अंदर तैरने के लिए भेजते हैं। 6th नंबर का पिक्चर है वो आकाश में लास्ट में रेनबो आसमान में दिखता है, उसका पिक्चर है।
तो इसी प्रकार आपको पिक्चर के सामने नंबर लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट look at the pictures carefully. Write S for the things that we use or wear in summer. जो समर में हम क्या क्या यूज करते हैं उसके सामने आपको बॉक्स, जो छोटा बॉक्स दिया गया वहाँ पर आपको लिखना है S, फिर W, विंटर में आप क्या यूज करते हैं उसमें लिखना है W बॉक्स के अंदर, और रेनी, बारिश के मौसम में आप क्या यूज करते हैं तो वहाँ पर लिखना है आपको R। शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो आपको पिक्चर देखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसी प्रकार आपको दिया गया है। तो फर्स्ट पिक्चर स्वेटर। तो स्वेटर हम कौन से सीजन में पहनते हैं, विंटर में, समर में या मानसून में। तो हम तो विंटर वो स्वेटर हम ठंडी से बचने के लिए हम विंटर में पहनते हैं स्वेटर, वो क्योंकि वो बहुत अंदर से बहुत गर्म होता है इसलिए। तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। उसके बाद सेकंड नंबर का पिक्चर है कैप, टोपी। गर्मी से बचने के लिए हम सिर पर टोपी पहनते हैं, तो कौन सा सीजन, कौन से सीजन में पहनते हैं, समर। तो वहाँ पर आएगा यस। लास्ट में सनग्लास, वो भी समर में पहनते, तो वहाँ पर आएगा यस। उसके बाद नेक्स्ट अम्ब्रेला, छाता की बात की है तो छाता हम कब यूज करते हैं, तो जब बारिश होती है उस टाइम हम यूज करते हैं, तो वहाँ पर आएगा आर। फिर सॉक्स, वो भी हम विंटर में। फिर उसके बाद रेनकोट कब यूज करते हैं, बारिश के टाइम, वहाँ पर आपको लिखना है आ। फिर लास्ट में वुलन कैप, ठंडी के मौसम में आप पहनते होंगे, अभी भी आप पहनते होंगे, वो कौन से सीजन में, विंटर में। फिर हेड, टोपी, वो समर में। और काप, जो गर्ल्स लोग पहनते हैं वो विंटर में पहनते हैं। W मीन्स विंटर, W मीन्स विंटर, समर मीन्स S मीन्स समर, और R मीन्स रेनी सीजन मीन्स बारिश। तो आपको इसी प्रकार आपको बॉक्स के अंदर उसके सही आंसर लिखने हैं। उसके तो यहाँ पर मैंने बच्चों आपको पिक्चर देख के उसके सही वर्ड के ऊपर सर्कल करना है वो भी सिखा दिए गए। फिर पिक्चर देख के ब्लैंक कंप्लीट करनी है। फिर आपको सेंटेंस रीड करने हैं और जो पिक्चर दिए गए उसके सामने सही नंबर लिखने हैं वो भी। फिर शॉर्ट फॉर्म सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखने पिक्चर देख के, वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। उसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम आगे की जो उसकी एक्सरसाइज है आनंदिस रेम्बो वो हम सॉल्व करेंगे।
ओके, तो आपको भी वर्कबुक देख के बैठना है। थैंक यू स्टूडेंट।